इमाम कुर्तुबी ने नकल किया है कि ईसा बिन मूसा हाशमी, जो खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के दरबार के ख़ास लोगों में से थे, अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। एक रात चांदनी रात थी। ईसा बिन मूसा अपनी बीवी के साथ बैठकर चांद को देख रहे थे। बातों ही बातों में हंस मजाक के अंदाज में उनके मुंह से निकल गया, तुम पर 3 तलाक हैं अगर तुम चांद से ज़्यादा खूबसूरत ना हो। ये जुमला सुनते ही बीवी खड़ी हो गई और पर्दे में चली गई, ये कहते हुए कि आपने मुझे तलाक दे दी। बात तो मजाक में कही गई थी, लेकिन तलाक का मसला तो ये है कि अगर किसी भी सूरत में बीवी को तलाक के अल्फाज कह दिए जाएं, चाहे मजाक में हो, गुस्से में हो या हंसी दिल लगी में, तो तलाक वाक़ हो जाती है। इसी वजह से ईसा बिन मूसा ने पूरी रात बेचैनी, गम और परेशानी में गुजार दी। सुबह होते ही वो खलीफा अबू जाफ़र मंसूर के पास हाजिर हुए, अपना पूरा वाक़या सुनाया और अपनी परेशानी बयान की। खलीफा मंसूर ने शहर के बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियों को जमा किया और इस मसले पर उनसे राय पूछी। सबका एक ही जवाब था, तलाक हो चुकी है, क्योंकि चांद से ज़्यादा हसीन कोई इंसान हो ही नहीं सकता। लेकिन वहाँ एक आलिम, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से थे, बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे। खलीफा मंसूर ने पूछा, आप खामोश क्यों हैं? तब उस आलिम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और सूरह 3 व तीनी व ज़ैतून की तिलावत शुरू की। जब इस आयत पर पहुँचे, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, जिसका मतलब है हमने इंसान को बेहतरीन सूरत और बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। तब आलिम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला खुद बयान फरमा रहा है कि हर इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया गया है, इसलिए कोई भी चीज़ इंसान से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नहीं हो सकती। ये बात सुनकर सारे उलमा हैरान रह गए और किसी ने इस पर मुखालिफत नहीं की। आखिरकार खलीफा मंसूर ने हुक्म सुना दिया कि ये तलाक वाक़ई नहीं हुई। इस वाक़े से ये बात मालूम होती है कि इंसान अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा हसीन है, चाहे ज़ाहिरी खूबसूरती हो या बातिनी खूबसूरती। इंसान के जिस्म के अंदर कैसे कैसे अजीब और हैरत अंगीज़ काम हो रहे होते हैं, जैसे एक मुकम्मल फैक्ट्री हो जिसमें बहुत सी नाजुक मशीनें चल रही हों। इसीलिए फ़िलासफ़ियों ने कहा है कि सारे आलम में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, वो सब इंसान के अंदर जमा कर दी गई हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी इससे सबक हासिल कर सकें। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। अल्लाह पाक सभी मुसलमानों को तलाक जैसी लानत से बचाए। आमीन।